आज भोर की उजास ने कमरे में प्रवेश नहीं किया था। खिड़की से पर्दे को सरकाकर सूरज की किरणों को कमरे में आमंत्रित करने वाली अंकिता अब इस घर में नहीं थी। पलंग के बगल के गोल टेबल पर आज चाय का प्याला भी नहीं था। आज से नया जीवन शुरू हो रहा था, मेरा भी उसका भी। 7 बजे थे। सुबह 6 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक जाने का क्रम भी आज टूट गया था। पिछले 15 सालों से किसी सीखी सिखाई विधि से मेरे आगे पीछे घूमा करती थी अंकिता। कभी कोई संबोधन नहीं था उसके मुंह में मेरे लिए, नहीं मैं कभी उसे कोई संबोधन दे पाया। एक विचित्र रिश्ता जोड़ गई थी सुमेधा। अंकिता के लिए सुमेधा मां थी। इसी संबोधन से उसे पुकारा करती थी वह। रोहित भैया था और मैं कुछ भी नहीं। मेरे लिए अंकिता सदैव पराई ही रही। मैं बेहद कठोर था इस बात को लेकर कि मेरे निर्णय का सदैव पालन हो। सुमेधा ने अपने जीवन काल में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जो मेरे चेहरे के भाव बदल दे। बेटे रोहित को एक साहसी और जिम्मेदार इंसान बनाया उसने। पिछले साल ही रोहित कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स के लिए लंदन गया है। कोर्स पूरा होने के बाद वहीं का स्थायी निवासी होने की उसकी इच्छा है। रोहित के इस निर्णय पर मुझे न सुमेधा को कोई आपत्ति थी। बच्चे को अपने निर्णय और आकांक्षा के अनुरूप जीने देना है, इसका निर्णय हमने काफी पहले ही कर लिया था। मेरी हर बात को शांति से स्वीकार करने वाली सुमेधा ने जीवन में एक ही बार मेरा विरोध किया था, अंकिता के लिए। 16 साल पहले अपनी बीमार सहेली को देखने गई सुमेधा जब अस्पताल से लौटी तो इस 7 साला बच्ची का हाथ थामे घर आई थी, ये कहते हुए कि इसका कोई नहीं। उसने निर्णय सुनाया था कि वहीं रहेगी, इसी घर में। नहीं है, वह काफी पहले ही इस संसार से जा चुका है। रोड एक्सीडेंट था। सुमेधा। मैंने प्रयास किया कि उसको समझाऊं कि एक अनजान लड़की को इस तरह घर में रखना ठीक नहीं है। आपके लिए अनजान है यह, मगर मेरे लिए नहीं। मैंने अपनी सहेली को वचन दिया है कि इसकी देखभाल करूंगी। दृढ़ था सुमेधा का स्वर। लेकिन इस शहर में अनाथालय भी तो है ना? मैंने अपनी सखी को वचन दिया है विनय कि मैं इसे अनाथालय में नहीं डालूंगी। जानते हो मेरी सहेली अनाथ थी, अनाथालय में ही पली बमी हुई थी। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके माँ बाप कौन हैं भी या नहीं। वह मेरे स्कूल की सहेली थी। वह सदा अपने अनाथालय की त्रासदी मुझे बताया करती थी। सबके बीच होने के बाद भी घोर अकेलापन होता है, मानसिक व्यथा होती है। जैसे तैसे वह शिक्षिका बनी, शादी की और मां भी बनी, पर उसके पति उसे छोड़कर चल बसे। वह स्वयं भी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जब भी मुझसे बात करती अंकिता को लेकर ही करती। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं अंकिता को संभाल लूंगी, पर यह नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी चली जाएगी। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती विनय। ठीक है, जो करना हो करो, मैंने भी छल्ला कर कहा, पर मैं इस लंकी का खर्च वहन नहीं करूंगा। मेरा निर्णय सुन स्तब्ध रह गई सुमेधा। कुछ देर अजीब सी नजरों से मुझे देखती रही। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। आंखों के कोर में आंसू मोतियों से चमकने लगे थे। फिर उसने धीरे से निर्णयात्मक अंदाज में सिर हिलाकर हामी भरी मानो कह रही हो, मंजूर है। अपने भावों को सफलतापूर्वक छिपा लिया। 2-3 साल में ही अंकिता ने घर का सारा कामकाज सीख लिया था। मैं पुलिस के जॉब से सेवानिवृत्त हो गया था, इसलिए घर पर ही रहता था। ऑनलाइन पुलिस की नौकरी के लिए बच्चों की काउंसलिंग और इस क्षेत्र में कैरियर पर ऑनलाइन मार्गदर्शन का काम मैंने शुरू कर दिया। समय अच्छा व्यतीत हो, इसके लिए कुछ काउंसलिंग संस्थाओं से भी जुड़ गया था। सारा काम ऑनलाइन था। सुमेधा के घुटनों का दर्द बढ़ने लगा था। अंकिता प्रयास करती कि सुमेधा को पूरा आराम मिले। मैं जब भी कहीं बाहर से घर आती सुमेधा की जगह अंकिता पैर धोने के लिए पानी ले आती। मैं ज्यादातर बाहर से आते ही बरामदे में कुर्सी पर या अंदर सोफे पर कुछ देर बैठ जाता। अंकिता चट पानी लाकर रख देती। कुछ ही मिनटों में चाय और बिस्कुट या टोस्ट भी लाकर रख देती। जैसे जैसे अंकिता बनी हो रही थी, सुमेधा से उसका रिश्ता गहराने लगा था और मेरे चाहने या न चाहने की परवाह किए बगैर वह मेरी केयर टेकर भी बन गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना। हमारी ये कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।